अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आपके लिए एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक्य लेकर हाजिर हो चुका हूं जिसे सुनने और देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। एक शख्स जिसे रमजान के पाक महीने में उसके गुनाह की ऐसी सजा मिली कि हर किसी के होश उड़ गए। नाज़रीन, रमजान का पाक महीना हर साल हर मुसलमान को नेमतें देने और गुनाहों की माफिया मांगने का एक मौका लेकर आता है। हर मुसलमान पर रमजान के दौरान सभी रोजे रखने और नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया गया है। रमजान के पाक महीने में कुरान शरीफ की तिलावत हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। नाज़रीन, आपको बता दें कि नमाज तारावी पढ़ना भी रमजान के पाक महीने में सुन्नत मानी गई है। और दोस्तों, हर मुसलमान के लिए इस दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह मक्का शहर में मौजूद काबा है। हर मुसलमान के लिए जन्नत का दरवाजा काबा है। अब सोचिए नाज़रीन, जिन भी मोमिन को इस साल का रमजानुल मुबारक मक्का शरीफ में गुजारने का मौका मिला है, वो कितने खुशकिस्मत है। लेकिन क्या हो अगर कोई 20 तरविया की नमाज से उठकर काबा में लगे उस काले पत्थर को चूम ले जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। तो आज आपको उस शख्स का अंजाम भी दिखाएंगे जो ऐसी हरकत करने की जुर्रत करता है और अल्लाह किस तरह से उसे इसकी सजा देता है। जरा आप भी देख लीजिए। साथ ही नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है और ऐसे बाबरकत महीने में एक शख्स ने जब हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहा तो उसके बदले में उसकी ये करनी दर्दनाक असाब में मुब्तला हो गई, जिससे देखकर हर कोई हैरान था। उस शख्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स यही सोचने लगा कि आखिर इस शख्स ने माह रमजान में ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसके बदले में इसे इतनी खौफनाक सजा मिली। नाज़रीन, आपको पूरा ये जो मामला है तफसील से समझाते हैं। ख्वातिनो हजरात, पाकिस्तान से एक शख्स मक्का में उम्रा के लिए आया था। वो शख्स हमेशा से ही रमजानुल मुबारक में उम्रा करने की ख्वाहिश रखता था और उस शख्स को रमजान के महीने में खाना काबा जाने का मौका मिला और वो उम्रा करने के इरादे से पाकिस्तान से चल निकला। लेकिन जब वो शख्स खाना काबा पहुंचा तो उसे मक्का में पहुंचकर कुछ खास महसूस नहीं हुआ। अमूमन कोई भी मुसलमान मक्का शरीफ की जमीन पर पैर रखते ही खुशी से अश्कों की धारा बहा देता है और खुशी से झूम उठता है, मगर इस शख्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो शख्स भी परेशान था कि आखिर क्यों उसे मक्का शरीफ और खाना काबा को देखने की खुशी क्यों महसूस नहीं हो रही है। वो शख्स अपने उम्रा करने के सफर में था, लेकिन पूरे सफर में वो बेसुकून और परेशान ही रहा। और प्यारे मोमिनों, आपको बता दें कि उस शख्स को उम्रा करके भी सुकून नहीं मिल पा रहा था। ये शख्स मुंतसिम के मुकाम पर भी खामोश था और बेचैन ही रहा, जबकि बाकी सभी की आंखें नम थी। लेकिन वो शख्स चाहकर भी एक कतरा नहीं रो पा रहा था। वो शख्स काफी परेशान हो रहा था। उस शख्स के खाना काबा में चंद ही दिन गुजरे थे कि वो रात में ईशा की नमाज पढ़ने के इरादे से बाहर चला गया। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा था। रात काफी सुहावनी थी और चांद की रोशनी से मक्का शहर जगमगा रहा था। उस शख्स ने इमाम साहब की आवाज से सूरा रहमान की तिलावत सुनी और इमाम साहब की आवाज में सूरा रहमान सुनने के बाद वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी और हर कोई अपने अपने दिल से खुदा को याद कर रहा था और अश्कों से अपने दामन भिगो रहा था। इमाम साहब के दिल से निकली आवाज में तिलावत कलाम सुनकर वहां मौजूद हर कोई गमज़दा था। वहां मौजूद हर शख्स को इश्क़ इलाही एक बार फिर से हो गया था, बावजूद इसके कि उस शख्स की आंखें बंजर थी। वो शख्स वहां घुटन महसूस करने लगा और वहां से जाने के बहाने ढूंढने लगा। इमाम साहब के दुआ कराने से पहले ही वो शख्स तिलावत को बीच में ही छोड़कर वहां से उठ खड़ा हुआ और उसने देखा कि बाकी सभी लोग भी तिलावत में मशगूल है। उस शख्स ने सोचा कि इस वक्त वो हजरे अस्वद के करीब पहुंच पाएगा क्योंकि सभी मोमिन तिलावत में मशगूल है। तो वो शख्स हजरे अस्वद की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वो हजरे अस्वद के करीब पहुंचा और बोसा लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उस शख्स ने हजरे अस्वद को चूमना चाहा तो एक मक्खी कहीं से आकर उस शख्स के चेहरे पर बैठ गई। इससे पहले कि वो शख्स कुछ समझ पाता, नाज़रीन, अचानक से वहां कई सारी मक्खियों ने उस शख्स पर हमला कर दिया और शख्स के पूरे शरीर को ढक लिया। उस शख्स के शरीर में इन मक्खियों की वजह से हरारत पैदा होनी शुरू हो गई थी और वो शख्स इंतहाई दर्द से गुजर रहा था। उस शख्स को शदीद जलन का एहसास हो रहा था और जिसे वो अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। खाना काबा में मौजूद सभी मोमिनों ने जब यह नजारा देखा तो वो सभी हैरान रह गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस शख्स ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके किए की सजा उसे इस तरह से मिल रही थी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि वो शहद की मक्खियां खाना काबा में मौजूद बाकी किसी भी मोमिन को कुछ नहीं कर रही थी। हैरानी की बात यह भी थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मक्खियां कहां से आई है, क्योंकि खाना काबा के आसपास कोई भी दरख्त नहीं था जहां शहद की मक्खियों का छत्ता लगा हो। वो शख्स दर्द से चीख पुकार कर रहा था और उस शख्स को दर्द में तड़पता हुआ देखकर
वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उन मक्खियों को शख्स के चेहरे से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मक्खियां उस शख्स के चेहरे से हरगिज नहीं हटी। उसके बाद उस शख्स को मक्का के किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने भी उस शख्स के चेहरे से मक्खियां हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। 4 दिन तक दर्द से तड़पने के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया, लेकिन कोई भी यह जान नहीं पा रहा था कि आखिर उस शख्स ने ऐसा क्या किया था कि उसे इस तरह की दर्दनाक मौत देखनी पड़ी। उस शख्स को उन मक्खियों के साथ ही मक्का में दफन कर दिया गया, और जो लोग उस शख्स के साथ मक्का गए थे वो वापस पाकिस्तान आकर उस शख्स के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि उन लोगों को पता चला कि वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने इतनी सख्त सजा दी थी वो दरअसल सूदखोरी करता था। और आप और हम तो जानते हैं कि इस्लाम में सूदखोरी की मनाही है, लेकिन बावजूद इसके कि वो शख्स सूदखोरी किया करता था, उस शख्स के वालिदैन भी उससे नफरत करते थे, क्योंकि वो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला सड़कों की खाक छानने के लिए छोड़कर चला गया था और उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं करता था। और यही वजह थी कि उस शख्स की रमजानुल पाक के महीने में जो दुआ थी वो कबूल ना हो सकी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि अल्लाह ताला रमजान के हर दिन तौबा के कई दरवाजे खोलता है और गुनाहों को माफ करता है। लेकिन आपको बता दें कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है कि रमजान के महीने में इन 4 लोगों को किसी भी सूरत में माफी नहीं मिलेगी। इसमें पहले वो जो लोग सूदखोरी करते हैं, दूसरे वो लोग जो अपने माँ बाप को ठोकरें मारते हैं, तीसरे वो लोग जो शराब नोशी करते हैं, और चौथे वो लोग जो दिल में किनाह रखते हैं और अपनों से ताल्लुकात मोड़ते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से एक शख्स को उसके गुनाह की सजा अल्लाह ताला देता है। और नाज़रीन, रमजान का बाबरकत महीना सभी गुनाहों की माफी देता है अगर दिल में नेकी बस जाए। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने दीन ईमान पर अमल करे और अपने दीन की अच्छाइयों को आगे बढ़ाए। आजकल के भटके हुए मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी होता है उन्हें तफसील से समझाना और अपने गुनाहों से वक्त रहते तौबा कर लेना, वरना हमारा अंजाम भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।